हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय रोहित लेक्चर। मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 समाजी विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पर डेली वीडियो पड़ रही है और 95% का टारगेट है, ठीक है। और दूसरे के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके। ना कोई इस पे फीस लग रही है, ना ही पैसा लग रहा है, ना ही कोई चार्ज लग रहा है। तो आप इस चैनल से पढ़िए, 95% टारगेट आपका है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है। ठीक है, जो व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तो देखिए आंसर हमारा क्या रहेगा। व्यक्तिगत संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी किसान की जमीन और लोगों के घर इसी श्रेणी में आते हैं। अर्थात लोगों को जो घर इसी श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में, व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में लोगों का घर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। प्रथम विश्व युद्ध किन गुटों देशों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो किन गुटों देशों के मध्य लड़ा गया था, तो देखिए आंसर क्या है। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों व केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्क शामिल थे। अर्थात जो विश्व युद्ध है वो किन गुटों के लड़ा गया था, यानी कि मित्र राष्ट्र से और केंद्रीय शक्तियों से बीच में लड़ा गया था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो देखिए ब्रिटेन था, फ्रांस और रूस शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में कौन शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्क शामिल थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, जितने भी बता रहे हैं मैं आपको ना, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग इसको तैयार करिए। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह है वो कब प्रारंभ किया था, यानी इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना रहेगा, देखिए महात्मा गांधी ने 1930 में वायस राय इरवनी को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा। यदि उनकी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने 78 सहयोगियों के साथ वे साबरमती से डंडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून बनाकर नमक को तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसी विधेयक को काला कानून कहकर भारतीयों ने उसका विरोध क्यों किया, यानी किस विधेयक को काला कानून कहा था भारतीयों ने। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए भारतीय ने रॉलेट एक्ट बिल को काला कानून कहकर उसका विरोध किया, यानी कि जो भारतीय लोग थे, रॉलेट एक्ट जो आया था उसको क्या कहा, काला कानून कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का अर्थ बताइए। ठीक है, उदारवाद का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए उदारवाद लैटिन भाषा को शब्द लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, और अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का कानून के समक्ष सबको समानता, यानी कि उदारवाद का अर्थ क्या है दोस्तों, उदारवाद का अर्थ है लैटिन भाषा को लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, अर्थात व्यक्ति के स्वतंत्रता का कानून के समक्ष सबको समानता मिल सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खनिज ईंधन से क्या आशय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए।
जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, तो आप लोग इसको तैयार करिए। वे वस्तुएं जो धरातली के नीचे खोद कर निकाली जाती है उन्हें उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं जमीन के अंदर से निकाली जाती है उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि खनिज ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों हमारे ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इसे हम खोद कर ज़मीन से निकाल कर अपनी उपयोग में, अपने कामों में लगाते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, यूरेनियम हुआ आदि खनिज ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करिए कि सर जी समझ में नहीं आया, मुझको फिर से बताइए।